सामाजिक रूप से कैसे उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है, विशेष रूप से उनके कैंसर के प्रति उनकी जो सोच थी, और उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट खड़े किए जगह जगह देश में जहाँ पर, और उनके नए इनोवेशन किए, उनके हमेशा हर काम अद्भुत रहे। और भारत की आर्थिक प्रगति में, भारत की सामाजिक योगदान में, और उनका नेतृत्व जो है वो हमेशा नई पीढ़ी को योगदान देता है। इसलिए व्यक्ति जब नहीं रहता तो उनके विचार, उनके कार्य आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। रतन टाटा जी की शख्सियत ही ऐसी थी, अद्भुत विलक्षण क्षमता और नेतृत्व क्षमता हमेशा देश को प्रेरणा देती रहेगी। ओम बिरला जी, जिस तरीके से रतन टाटा का जीवन रहा है, मुझे लगता है कि जो भी युवक उद्योग जगत से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए वो मिसाल रहेगा, और मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन करने का काम उन्होंने किया है। निश्चित रूप से नौजवानों को नए स्टार्टअप में जिस तरीके से नौजवानों को प्रेरित करते थे, उन्होंने कई नौजवान समूह को स्टार्टअप, नई योजनाएं, नई पॉलिसीज, और उसके साथ उन्होंने सर्विस सेक्टर के अंदर बड़ा बदलाव किया। उन्होंने हर सेक्टर के अंदर बदलाव कर उसका नेतृत्व किया, और देश में नहीं पूरी विश्व के अंदर उनकी ख्याति है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक जीवन में भी उनके बदलाव, सहजता, सरलता, दयालुता उनके विलक्षण थे, जो वर्षों तक लोगों को याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया ओम बिरला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो अपनी शोक जो है उन्होंने व्यक्त किया है रतन टाटा जी के निधन पर। तो भारत ने महारत्न को खो दिया है। आपको बता दें, रतन टाटा जो है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस यानी कि लंबे समय से ग्रसित एक बीमारी से लगातार चल रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। अभी हाल ही में इस हफ्ते की अगर सोमवार की बात करें तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस पर खुद उन्होंने एक पोस्ट जारी कर सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अपने रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कल देर रात यानी कि बुधवार की देर रात जो खबर आती है वो हर किसी को चौंका देती है और हैरान कर देती है। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली मुंबई की कैंडी ब्रीच अस्पताल में। आपको बता दें, रतन टाटा ने कभी भी कोई शादी नहीं की। इसके अलावा 4 बार उनके जीवन में मौके ऐसे आए, लेकिन शादी के बंधन में नहीं बंधे। अपने परिवार में अपनी बहन, अपने भाई और उनके बच्चों के साथ उन्होंने जीवन बिताया, और हमेशा एक टीम स्पिरिट उनकी एटीट्यूड में रही, उनकी बॉडी लैंग्वेज में रही, और यही वो मानते थे। उनका हमेशा ये मानना था कि अगर आप कुछ भी जीवन में काम शुरू करना चाह रहे हैं अकेले, तो उसको आगे बुलंदियों पर ले जाना है तो टीम के साथ लोगों को दूर तक ले जाना होगा, तभी वहां पर कामयाबी मिलेगी। अपने काम को पूजा की तरह देखो, तभी आपको उसके बदले रिस्पेक्ट मिलेगी। तो उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देश के विकास में योगदान दिया है या हर क्षेत्र में और बेहतरी लाने की कोशिश की है और मजबूती लाने की कोशिश की है, उस तरह से उद्योग जगत के इस नायक को हमेशा याद किया जाएगा और देश का हर व्यक्ति उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करा। यही वजह है कि उनके लिए बड़ी क्षति है। देश के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश की आंखें नम हैं, क्योंकि देशवासियों ने देश के सबसे अनमोल रतन टाटा को खो दिया। बीमारी से जूझ रहे उद्योग जगत के सबसे नायाब रत्न यानी रतन टाटा ने बुधवार शाम को मुंबई में अंतिम सांस ली। अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाने वाले रतन टाटा का भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में जितना योगदान है, शायद ही इतना योगदान किसी और का हो। रतन टाटा देश के एकमात्र ऐसे कारोबारी थे जो अपने व्यापार को तो आगे तक ले गए, लेकिन देश को और देशवासियों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते तो फौलाद की तरह मजबूत थे। दोनों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्पण की भावना अक्सर देखने को मिली। ये रिश्ते कितने मजबूत थे, इसकी गवाही देती हैं ये तस्वीर। ये बात तब की है जब साल 2006 में रतन टाटा को अपनी लखटकिया नैनो कार के लिए
पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्लांट लगाना था, लेकिन तब ममता बनर्जी ने इतना तगड़ा विरोध किया कि रतन टाटा सिंगूर में नैनो कार दुनिया भर के लोकतंत्र के अंदर एक प्रकार से विश्वास की क्राइसिस दिखाई पड़ती है। सातत्यपूर्ण नेतृत्व लोकतंत्र के अंदर पूरी दुनिया को आप बारीकी से देखें तो बहुत कम जगह पर दिखाई पड़ता है। और मोदी जी पहले सीएम और फिर पीएम 23 साल उनका दिल बहुत बड़ा था। भारत का कोहिनूर रहा नहीं। एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। तो आज पूरा देश आहत है। जिस तरह की खबर आई है, रतन टाटा का पार्थिव शरीर अब साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। देश के जो नायक थे, एक तरह से कहें औद्योगिक जगत के नायक, उनका निधन हो गया है। लोग आज शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आज ही रतन टाटा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बतौर प्रतिनिधि अंतिम दर्शन के लिए शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा परिवार के नोएल टाटा से फोन पर बात भी की, श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई में रतन टाटा को नमन करने कुमार मंगलम बिरला और उनके समेत देश के तमाम उद्योगपति लगातार पहुंच रहे हैं। तो शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। औद्योगिक विकास का नायक इन्हें अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप हर छोटी चीज को देखें भारत में, वो टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है। चाहे एविएशन सेक्टर की बात हो, चाहे इंफ्रा सेक्टर की बात हो, डेवलपमेंट की अगर कहानी हम कहें कि विकास की कहानी, टाटा की जो जीवनी है उसकी गाथा भारत के साथ जोड़ती है। और रतन टाटा इसी तरह से हमेशा याद किए जाएंगे। एक दिन का राजकीय शोक महाराष्ट्र में घोषित किया गया है, झारखंड में भी घोषित किया गया है। तो पूरा देश आज औद्योगिक विकास के नायक को अलविदा कह रहा है। तो भारत ने एक अनमोल रत्न को खो दिया है, वही अनमोल रत्न जो हम सबको अलविदा कहकर चले गए हैं। लेकिन इसी पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई, विश्व में अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर को। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनके पार्थिव देह को रखा गया है। शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। करीब रात 11:24 पर यह खबर आई कि निधन हो गया है रतन टाटा का। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित थे और उम्र के लिहाज से उनको बीच में भर्ती भी कराया गया था। उसके बाद उस समय सही बताया गया था, लेकिन कल अचानक निधन की खबर आई है। रतन टाटा को अगर आप देखें, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों से जोड़कर देखें, तो
हर वो चीज़ है जिसमें उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है, चाहे एरोस्पेस की बात करें, इंफ्रा की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ तक कि फूड एंड बेवरेजेस की बात करें, जो आपके लाइफस्टाइल है उसको और बेहतर करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी उनका एक योगदान रहा है, ऑटोमेटिव, फाइनेंस, आप नाम लेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी की हर जो चीज़ जुड़ी हुई है, जो आपको विकास का रास्ता दिखाते हुए भारत में दिखती है, उससे आपको रतन टाटा कहीं ना कहीं जुड़े हुए और एक तरह से दूरदर्शिता से देखते हुए विकसित भारत को नजर आएंगे। और यही वजह है कि पूरा देश आज अलविदा कह रहा है उस रतन को जिसे हमने खो दिया है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, कैसे सांत्वना अपनी व्यक्त की है, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम बिरला जी कैसे याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की शख्सियत जो है वो रतन टाटा जी की रही, पूरे देश में आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। निश्चित रूप से रतन टाटा जी का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस देश के आर्थिक सामाजिक जीवन में बदलाव किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा नेतृत्व दिया आर्थिक जगत में जो नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उसके साथ सामाजिक जीवन में बदलाव करना, लोगों के जीवन में सामाजिक रूप से कैसे उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है, विशेष रूप से उनके कैंसर के प्रति उनकी जो सोच थी, और उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट खड़े किए जगह जगह देश में जहाँ पर, और उनके नए इनोवेशन किए, उनके हमेशा हर काम अद्भुत रहे। और भारत की आर्थिक प्रगति में, भारत की सामाजिक योगदान में, और उनका नेतृत्व जो है वो हमेशा नई पीढ़ी को योगदान देता है। इसलिए व्यक्ति जब नहीं रहता तो उनके विचार, उनके कार्य आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। रतन टाटा जी की शख्सियत ही ऐसी थी, अद्भुत विलक्षण क्षमता और नेतृत्व क्षमता हमेशा देश को प्रेरणा देती रहेगी। ओम बिरला जी, जिस तरीके से रतन टाटा का जीवन रहा है, मुझे लगता है कि जो भी युवक उद्योग जगत से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए वो मिसाल रहेगा, और मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन करने का काम उन्होंने किया है। निश्चित रूप से नौजवानों को नए स्टार्टअप में जिस तरीके से नौजवानों को प्रेरित करते थे, उन्होंने कई नौजवान समूह को स्टार्टअप, नई योजनाएं, नई पॉलिसी, और उसके साथ उन्होंने सर्विस सेक्टर के अंदर बड़ा बदलाव किया। उन्होंने हर सेक्टर के अंदर बदलाव कर उसका नेतृत्व किया, और देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी ख्याति है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक जीवन में भी उनके बदलाव, सहजता, सरलता, दयालुता उनके विलक्षण थे, जो वर्षों तक लोगों को याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया ओम बिरला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो अपनी शोक जो है उन्होंने व्यक्त किया है रतन टाटा जी के निधन पर। तो भारत ने महारत्न को खो दिया है। आपको बता दें, रतन टाटा जो है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस यानी कि लंबे समय से ग्रसित एक बीमारी से लगातार चल रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। अभी हाल ही में इस हफ्ते की अगर सोमवार की बात करें तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस पर खुद उन्होंने एक पोस्ट जारी कर सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अपने रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कल देर रात यानी कि बुधवार की देर रात जो खबर आती है वो हर किसी को चौंका देती है और हैरान कर देती है। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली मुंबई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में। आपको बता दें, रतन टाटा ने कभी भी कोई शादी नहीं की। इसके अलावा 4 बार उनके जीवन में मौके ऐसे आए, लेकिन शादी के बंधन में नहीं बंधे। अपने परिवार में अपनी बहन, अपने भाई और उनके बच्चों के साथ उन्होंने जीवन बिताया, और हमेशा एक टीम स्पिरिट उनकी एटीट्यूड में रही।